जय हिंद चैंपियंस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। ये वीडियो रहेगी साथियों, टीजीटी का कमीशन कब होगा। तो जितने भी साथी पूछ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल का कमीशन कब तक होगा, एग्जैक्ट आइडिया। तो एग्जैक्ट आइडिया और प्रेडिक्शन के हिसाब से तो आजकल चला है साथियों सितंबर का महीना। तो सितंबर महीने में भी साथियों बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश होती नहीं थी कभी। तो जो सिस्टम है डगमगा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका टीजीटी का कमीशन जल्दी ही होए, लेकिन आमतौर पे देखा गया है लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं जब टीजीटी का कमीशन लास्ट डेट होती है भरना उसके बाद। तो अब लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आपका जो टीजीटी का कमीशन है दिसंबर या जनवरी फरवरी के करीब हो सकता है। तो जो आपका पिछला पीजीटी का कमीशन हुआ था लगभग 9-10 महीने होने लगे पीजीटी के कमीशन को। तो जब लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की उसके 4 महीने के बाद वो पेपर हो चुका था। तो अभी सितंबर का महीना लगा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर ज़्यादा जल्दी कराना होगा तो दिसंबर के महीने में हो सकता है, पूरी संभावना है। और कुछ साथी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि कमीशन जाएगा आपके अक्टूबर नवंबर के बीच। तो भाइयों 2 महीने तो अभी लग ही जाते हैं। इन्होंने 15 दिन दे दिए हैं, अगर किसी नाम चेंज करने हैं उसके लिए आपके पास टाइम दिया है। और ये जो आपने नाम चेंज करना है, अगर आपने कुछ गलत वहाँ पे फिल किया है तो ये कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में ही आपको खुद जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो न्यूज़पेपर में भी आज के आया हुआ है। तो जो आपका कमीशन होने की अधिक संभावना है वो जनवरी फरवरी के बीच, बहुत अधिक संभावना है फरवरी के बीच। ज़्यादा डिले करना होगा तो मार्च, लेकिन आप एग्जैक्ट रखें दिसंबर या जनवरी के बीच। इसके साथ साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं जिनकी तैयारियां अभी की नहीं है उन्होंने, तो अभी भी बहुत समय है। लगभग आपके पास 90 दिन तो बचे ही हैं, 3 महीने का समय है तो 90 दिन बचे हुए हैं। अगर ज़्यादा जल्दी करवाना होगा तो लगभग दिसंबर के महीने के तहत हमने बताया आपके पास अभी 90 दिन शेष हैं। और इसके साथ रही बात जीवीटी के कमीशन की, तो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, नोटिफिकेशन आ चुका है पिछले कल। तो जिन बच्चों ने किन्हीं कारणों से नहीं भर पाए थे उनके लिए सुनहरा अवसर फिर से है। अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाएं, जो मेन काम है वो तो पूरा कर लें। बाकी इसके बाद तैयारी तो आप पे डिपेंड है कि आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं कोचिंग के सहायता से या खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। और एक बात ये भी है साथियों, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कोचिंग तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सब कुछ होता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा। और एक सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि कई बार ऐसा भी होता है जो कोचिंग करवाते हैं उनका खुद का पेपर निकलता नहीं, वो कोचिंग करवाते हैं, तो उनकी बात में भी वज़न है। लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं। कोचिंग सेंटर में अगर जाते हैं आप, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन तो आपका टाइम भी बचता है। अगर ऑफलाइन भी जाते हैं तो एक होता है आपका सीटिंग बन जाती है, लगातार क्लासेस होती है, लगभग 5 से 6 क्लासेस लगातार होती है, तो आपकी सीटिंग है, बैठने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने अनुशासन में रहते हैं, समय का किस प्रकार सदुपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है टीजीटी आर्ट्स में है, लगभग 50,000 के करीब। तो एग्जैक्ट आंकड़ा जो पिछला था उसमें 45,000 प्लस ऑडियंस क्रॉस कर गई थी। इसके साथ मेडिकल में जो कंपटीशन है सबसे कम है, लेकिन कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा है क्योंकि पोस्टें कम हैं और कंपटीशन अधिक रहेगा। तो मार्जिन आपके हिसाब से हैं। और जो दूसरा कंपटीशन है नॉन मेडिकल में लगभग 16,000 प्लस ऑडियंस है इस टाइम। तो अब देखा जाएगा कि कितने फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई होती है, वो भी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिखेगा, क्योंकि कमीशन की लास्ट डेट 15 रखी गई थी सितंबर के महीने की। तो सितंबर का 15 तारीख निकल गई, इसके अलावा 15 तारीख और बढ़ा दी गई है। 15 तारीख आपके पास अगर आपका नाम गलत है या कुछ आपने कर दिया है तो आप ऑफलाइन सेंटर, जहाँ पे राज्य कर्मचारी चयन आयोग का सेंटर है हमीरपुर, तो वहाँ पे जाएं, HPRCA, वहाँ पे आप चेंज करवा सकते हैं। और इसके बाद कुछ समस्या आपको आई होगी कि और बढ़ेगी आगे डेट, तो भाइयों अभी डेट संभावना नहीं, अगर बढ़ानी होती तो बढ़ जाती, काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है डेट।
तो जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी में डटे रहें, चाहे अंडरग्राउंड हो जाएं, चाहे तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। जैसे नन्ही चींटी कोशिश करती है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो रही तो आप तैयारी लगातार करें, सतत प्रयास करें, बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाएगा। तो एक बार फिर से बोलना चाहूँगा मैं कि जो कमीशन की डेट अब आगे एक्सटेंड नहीं होगी, जेबीटी की एक्सटेंड हो गई है। तो लगभग अगर टीजीटी का कमीशन अगर दिसंबर के करीब हो जाता है या जनवरी फरवरी के करीब हो जाता है तो उसके 1.5 या 2 महीने के बाद आपका जेबीटी का कमीशन भी कंडक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा जो संभावना है जनवरी और फरवरी के बीच है, तो आपके पास अभी भी समय है, तो मौके पे चौका मारो। तो ठीक है साथियों, अधिक ना बोलता हुआ, अगर आपके भी कोई बेशकीमती सुझाव होंगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जो भी देखेगा व्यूज़ उसको भी एक सटीक जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।